गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने कुछ केमिस्ट्री के बेसिक टर्म पढ़े थे। आज हम उसी को आगे करेंगे, उसी वीडियो के आगे पढ़ेंगे। आज का जो वीडियो है वो ज़्यादातर हम मैथ्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो फिज़िकल केमिस्ट्री है उसमें बहुत सारे मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है। ओके, और जब हम मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करते हैं हमको बेसिक मैथ्स पता होना चाहिए। और बच्चे अक्सर इसमें गलती करते हैं, डेसिमल कैसे लगाना है, पॉइंट बहुत ज़्यादा उनसे मिस्टेक होता है। तो चलो उसको पढ़ते हैं। तो जब भी हम केमिस्ट्री में कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर और हमारा आंसर है तो हमेशा हमको आंसर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होता है। आंसर किस में लिखना होता है? साइंटिफिक नोटेशन में। हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किया, आखिरी का आंसर साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। अब ये साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? आई थिंक आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, फिर से उसको रिवाइज करते हैं कि व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन को हम इस टाइप से शो करते हैं, n इंटू 10 टू द पावर n। कोई भी नंबर है उसको हम क्या करेंगे? 10 की पावर n में डिनोट करेंगे, और ये सामने का जो होल नंबर होगा उसकी रेंज क्या होना चाहिए? 1 to 10 ही होना चाहिए। एक प्रॉब्लम करेंगे तो शायद उससे आपको ईजिली बनेगा। जैसे एक नंबर है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो हमने देखा कि जो पहला नंबर है वो 1 से 10 के बीच ही होना चाहिए। तो यहाँ पर जो डिजिट है वो 1 से 10 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे? हमको चाहिए कि फर्स्ट डिजिट में 4 ही आए, बाकी सारे नंबर डेसिमल में रहें। तो हम क्या करेंगे? इसको डेसिमल को हमको क्या करना है? यहाँ शिफ्ट करना है। इस डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करना है, आगे शिफ्ट करना है। तो जब भी हम आगे शिफ्ट करेंगे तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? आगे शिफ्ट करने के लिए क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा आपको। किससे डिवाइड? आपको कितना शिफ्ट करना है? 3 शिफ्ट करना है डेसिमल को। तो क्या करो? 1000 से डिवाइड कर दो तो ये डेसिमल आगे 3 शिफ्ट हो जाएगा। ये समझ में आता है ना? जैसे 2/10 है तो क्या हो जाएगा? 0.2। 2/100 है तो क्या हो जाएगा? 0.002। तो डेसिमल क्या हो रहा है? आगे की साइड। अभी ये क्या है? 2.0 है ना। 2 को क्या लिख सकते हो? 2.0। इस डेसिमल को आगे करने के लिए आपने 10 से डिवाइड किया, 1 आगे करने के लिए। अब इस डेसिमल को अगर आपको 2 आगे करना है तो 100 से डिवाइड करोगे। ठीक है, बेसिक मैथ्स है, आपको पता होना चाहिए। क्लास 11th में अगर आपने बायो लिया है या साइंस लिया है तो आपको ये बेसिक चीज़ें बिल्कुल दिमाग में होनी चाहिए कि क्या करना है। ओके, सो डेसिमल को आगे करना है, 1000 से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड कर रहे हो तो आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पूरे का आंसर क्या आ जाएगा? 4.68350 इंटू, अब ये 1000 है, 1000 को क्या लिख सकते हो आप? 10 टू द पावर 3। सो दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। पहला नंबर होल नंबर होना चाहिए और बाकी के सारे डिजिट डेसिमल के बाद आने चाहिए और 10 की पावर में होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन। नेक्स्ट नंबर है, इसको आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब देखो यहाँ तो हम डेसिमल को आगे कर रहे थे, अब हमको यहाँ डेसिमल को कहाँ लाना है? 2 के बाद, क्योंकि पहला नंबर होल नंबर होना चाहिए, उसके बाद ही डेसिमल होना चाहिए। तो इसको हमको यहाँ शिफ्ट करना है। कितने नंबर के बाद? 4 नंबर के बाद। तो जब हम डेसिमल को पीछे ले जाना है तो हम क्या करेंगे? आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने से? 10,000 से। ठीक, तो इसको हम 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं। कितने हैं? 1 2 3 4, 10 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2.56। अब हमने मल्टीप्लाई किया है तो इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना, तभी तो बैलेंस होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए ये डेसिमल कहाँ चला जाएगा? 4 पीछे, तो क्या आ जाएगा? 2.56। अब ये देखो 1/10 टू द पावर 4 है, उसको क्या लिख सकते हो आप? 10 टू द पावर -4 लिख सकते हो, क्योंकि जब हम पावर को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाते हैं तो जो भी पावर है वो क्या हो जाएगी? उसकी साइन चेंज हो जाएगी, है ना। तो आप ये डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में ला रहे हो तो पावर जो है +4 है, उसके ऊपर लाने से क्या हो जाएगी? -4। सो दिस इज़ दी आंसर, दिस इज़ दी साइंटिफिक नोटेशन। क्लियर हुआ? अगर आपको डेसिमल को पीछे करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे और डेसिमल को आगे करना है तो डिवाइड होता है। ठीक, कुछ और है क्वेश्चन 0.0016, इसको भी आपको साइंटिफिक नोटेशन में करना है। तो हमको क्या करना है? डेसिमल को 3 पीछे करना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आप यहाँ से लगा सकते हो। जब हमको 4 पीछे करना था तो आंसर क्या आ गया? 2.56 इंटू 10 टू द पावर -4। यहाँ 3 पीछे करना है तो क्या आ जाएगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -3, है ना। तो आपको ये सब चीज़ें टिप पे होना चाहिए कि हम आप पीछे कर रहे हैं
तो माइनस में साइन लगाना है, आगे कर रहे हैं तो प्लस में हो जाएगा, है ना। जब आप डेसिमल को आगे कर रहे हो तो देखो जो पावर है वो प्लस में आ रही है ना। जब डेसिमल को पीछे कर रहे हो तो पावर किस में आ रही है, माइनस में आ रही है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको बार बार क्वेश्चन सॉल्व करने से ही आएगी। अब देखो यहाँ पर हमको डेसिमल को क्या करना है, आगे आगे करेंगे तो क्या लगाएंगे, प्लस में पावर लगाएंगे। कितना आगे कर रहे हैं, 2 आगे, तो 2.32508 इंटू 10⁻² या 10 स्क्वायर बोल सकते हैं। तो अगर हम डेसिमल को आगे करेंगे तो पावर प्लस में लगाते हैं, डेसिमल को पीछे करते हैं तो पावर माइनस में लगाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं उसका रीज़न यहाँ से है, ठीक है। तो आपकी ये सब चीज़ें टिप पे होनी चाहिए, सब बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि कब हमको क्या करना है। दूसरा जो बच्चे गलती करते हैं वो इनको ये ऐड करना नहीं आता है, ठीक है। 2 हमारे पास नंबर्स हैं, दोनों साइंटिफिक नोटेशन में है, इसको आपको ऐड करना है। तो कैसे ऐड करोगे, अब देखो यहाँ 10 की पावर 3 है, यहाँ 10 की पावर 2 है, ठीक है। 10³ 10 स्क्वायर एडिशन नहीं हो सकता, जब तक कि पावर सेम नहीं होगा एडिशन नहीं हो सकता, याद रखेंगे, ठीक है। बच्चे यहाँ पर बिल्कुल गलती करते हैं। सो पावर सेम होना ज़रूरी है एडिशन के केस में। जैसे कि अगर आपको 2x² है और 2x है, क्या इसको आप ऐड कर सकते हो, क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पर x² है, यहाँ x है, ठीक है। ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है तो ये ऐड नहीं हो सकते। सेम केस यहाँ पर भी है, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले पावर को आपको सेम करना पड़ेगा। और यहाँ 10³ है तो यहाँ भी 10³ करना पड़ेगा, यहाँ अगर आप 10 स्क्वायर करो तो यहाँ भी 10 स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जनरली हम वो करेंगे जो ज़्यादा नंबर है ना उस पर ही ध्यान देंगे। 10³ है तो इसको भी 10³ ही करेंगे, ठीक है। जो जिसकी पावर ज़्यादा है उसके वैसा बनाएंगे। यहाँ 10³ है तो इसको भी 10³ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इसको 10³ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये एक टर्म है, इसको 10³ बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो और 10 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा। तो देखो ये तो वही का वही रहेगा, ये हो गया 10³। अब ये 2.62 डिवाइड बाई 10 कितना हो जाएगा, 0.262। इसको इससे डिवाइड करोगे, है ना, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किए, 10 से इसको डिवाइड कर दिए। तो अगर इसको 10 से डिवाइड 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर ये कितना आ जाएगा, 0.262। और यहाँ क्या हो गया, 10³। अब देखो यहाँ भी 10³ है, यहाँ भी 10³ है। अब इसको हम ऐड कर सकते हैं, तो इसको हम ऐड करेंगे तो डेसिमल एडिशन भी आना चाहिए। 4.56, यहाँ पर क्या है 0.262, तो कैसे लिखेंगे 0.262, ठीक है। ऐड करो तो ये हो जाएगा 4.822 इंटू 10³। अब देखो हमारा आंसर भी साइंटिफिक नोटेशन में ही आया है। ओके, यहाँ पर भी हमको सब्ट्रैक्शन करना है। आप देखो फिर भी से 10 की पावर दोनों में सेम नहीं है, तो पहले 10 की पावर को हमको क्या करना है, सेम करना है। तो क्या करेंगे, मैंने आपको पहले बताया जो ज़्यादा वाला पावर है उसको वैसा, दूसरे पावर को वैसे ही बनाने की कोशिश करना। अब यहाँ 10⁻³ है तो इसको क्या करेंगे आप 10⁻⁻1 से डिवाइड और 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इसको अगले स्टेप में करते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो ये दोनों पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे और ये इसके साथ हो जाएगा। अब देखो 10⁻⁻1 है, -1 को आप ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये +1 पावर चेंज हो जाएगा और ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे 10⁻⁻4 बना लेंगे। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 2.6 इंटू 10⁻⁻4। तो हमारा आंसर कितना आ गया, ये 45 इंटू 10⁻⁻4 माइनस 2.6 इंटू 10⁻⁻4। अब ऐड हो जाएगा, ये कितना आएगा आंसर, माइनस कर दो, ठीक है, 45 और 2.6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 42.4 इंटू 42.84,
42.4 इंटू 10⁻⁻⁴। पर अब देखो ये अभी जो है साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि डेसिमल यहाँ लगा है, जबकि डेसिमल यहाँ होना चाहिए। तो हमको डेसिमल को क्या करना है, आगे शिफ्ट करना है। जब आगे शिफ्ट करना है तो क्या करेंगे, एक आगे शिफ्ट करना है, मतलब आगे जब भी शिफ्ट करना रहता है हम उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर प्लस से। तो एक आगे करना है तो एक 10 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। यहाँ पर देखो जब हम डेसिमल को आगे कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, प्लस वाली पावर लगा रहे हैं, जब पीछे कर रहे हैं तो माइनस वाली पावर लगा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी करना है। आप आगे कर रहे हो तो एक प्लस की पावर लगाओ, तो आंसर कितना आ जाएगा, देखो ये प्लस है, ये -4 है, तो क्या लिख सकते हो उसको 10 1 -4, और इसको 1 -4 को क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ तो ये हो जाएगा 4.24 10⁻³ ठीक है। समझ, अगर मल्टीप्लिकेशन करने आ गया तो मल्टीप्लिकेशन करने आता है आप लोगों को, जैसे कि 5.6 इंटू 10⁵ है, इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई 6.9 इंटू 10⁸। तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, 10 की अगर पावर होती तो पावर में मल्टीप्लिकेशन में ये पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 5 + 8, पावर ऐड हो गया। इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर आता है 38.64। इसको करोगे तो 10⁻13। अभी भी देखो ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं, आपको क्या करना है, डेसिमल को एक आगे, डेसिमल को एक आगे करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, प्लस की पावर। कितना आगे कर रहे हैं, एक आगे, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर आ गया। तो जब भी आंसर लाना है आपको साइंटिफिक नोटेशन में ही आंसर लाना है। अगर आपका आंसर ऐसा आ रहा है तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आगे कर रहे हैं डेसिमल को तो 10 से एक आगे कर रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करो, 2 आगे कर रहे हो तो 100 से मल्टीप्लाई करो। 100 को क्या लिख सकते हैं, 10², ठीक है। पीछे कर रहे हैं तो माइनस में करना है पावर, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल डिवीजन का देखते हैं। डिवीजन में क्या होता है, पावर क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो रहे हैं, यहाँ पर क्या होंगे, पावर सब्ट्रैक्ट होंगे। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 2.7 डिवाइड बाई 5.5 इंटू 10⁻³ और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, इसको डिवाइड करो, ये आया, इसको करो, ये आया, ठीक है। 4 प्लस ये 3 और 4 है, सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे, 7 आ जाएगा, -7, ठीक है। अब अभी भी ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, पावर को पीछे करेंगे। पावर को जब भी पीछे करते हैं क्या करेंगे, एक पीछे कर रहे हैं तो 10 की पावर क्या लगाएंगे, माइनस। जब आगे करते हैं तो पावर प्लस में लगाते हैं, अभी पीछे कर रहे हैं तो पावर माइनस में लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4.909। अब देखो ये पावर ऐड हो जाएंगे, -1 -7 -8 हो जाएगा। तो ये फाइनल हमारा आंसर होगा साइंटिफिक नोटेशन में। तो जब भी आपका आंसर ऐसा आया हो उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब अगला जो टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंट नंबर्स, ठीक है। सिग्निफिकेंट नंबर्स पहचानने के लिए आपको कुछ रूल्स हैं जो आपको जानने चाहिए। सिग्निफिकेंट नंबर मतलब जिनका इम्पॉर्टेंस है कैलकुलेशन में, ठीक है। अगर आप कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो और आपका कैलकुलेशन बहुत लंबा आया है तो कितने फिगर सिग्निफिकेंट हैं वो जानना ज़रूरी है। इसलिए हम सिग्निफिकेंट नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे कुछ रूल्स हैं। पहला रूल क्या है, all non-zero digits as well as zeros between the non-zero digits are significant। जितने भी non-zero digits हैं वो सारे significant digits होते हैं।
या जितने भी ज़ीरो आते हैं नॉन ज़ीरो नंबर के बीच में वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं, जैसे कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट, जैसे कि 232 एक नंबर है, आपने किसी चीज़ को मेजर किया, जैसे आपने कोई टेबल बेंच किसी को मेजर किया और उसका कितना आता है 232 सेंटीमीटर उसका मेजरमेंट आता है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं 1 2 3, जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं दे आर सिग्निफिकेंट, तो इसमें 3 नॉन ज़ीरो हैं, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ठीक है, अगला नंबर है 2002 सेंटीमीटर, इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, तो क्या बोलता है जितने भी ज़ीरो दो नॉन ज़ीरो के बीच में आते हैं, ये दोनों नॉन ज़ीरो नंबर हैं, उनके बीच में भी जो ज़ीरो आते हैं उनको भी हम काउंट करेंगे, तो इसमें कितने हैं 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ठीक है, 2.05, तो ये दो नॉन ज़ीरो नंबर है, इसके बीच का ज़ीरो है उसको भी काउंट करेंगे, तो टोटल कितने हो गए 1 2 3, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ठीक है, पर अगर मैं बोलूँ 0.48, तो इस ज़ीरो को हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि इन दोनों ये जो नॉन डिजिट्स हैं नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं उनके बीच में नहीं आ रहा है, ये पहले आ रहा है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट पहचानने का पहला तरीका है कि जितने भी नॉन ज़ीरो नंबर हैं और अगर ज़ीरोज़ आ रहे हैं दो नॉन ज़ीरो के बीच में, तो उसको भी हम काउंट करते हैं एज अ सिग्निफिकेंट डिजिट। नेक्स्ट है ज़ीरोज़ टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट इन अ नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, इसमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है 5, उसके लेफ्ट में कौन सा है ज़ीरोज़ हैं ये, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके पहले अगर कोई ज़ीरो आता है, ठीक है, लेफ्ट कहाँ पर, ये जो नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके लेफ्ट में है ना, ये नॉन ज़ीरो डिजिट के लेफ्ट में अगर ज़ीरोज़ आते हैं उसको हम काउंट नहीं करेंगे, तो इसमें कितने हैं 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है 0.0045, इसमें कितने हैं, तो अगेन जो नॉन ज़ीरो के पहले आएगा उसको हम काउंट नहीं करेंगे, सो इट हैज़ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो जो भी है नंबर उसको देखना, और नॉन ज़ीरो नंबर के पहले वाले ज़ीरो को हमको कंसिडर नहीं करना, जैसे कि 0205, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि नॉन ज़ीरो के लेफ्ट में है, पर ये ज़ीरो को हम कंसिडर करेंगे क्योंकि ये दो नॉन ज़ीरो के बीच में है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ओके, नेक्स्ट है इफ़ अ नंबर एंड्स इन अ ज़ीरो बट दीज आर ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, देन दीज ज़ीरो आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, अगर राइट में है तो दीज आर सिग्निफिकेंट, जैसे कि 5.0, तो ये राइट में है तो इसको हम कंसिडर करेंगे, इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं 2 सिग्निफिकेंट हैं। 2.50, इसमें कितने हैं 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। और अगर मैं बोलूँ 2.500, तो इसमें कितने हैं 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। तो अगर राइट में है तो हम उसको कंसिडर नहीं करते, पर डेसिमल के अगर लेफ़्ट साइड में है तो उसको हम कंसिडर करेंगे। कहाँ पर, डेसिमल के लेफ़्ट साइड में। तो अब देखो डेसिमल के लेफ़्ट साइड में यहाँ 1 है, उसको भी हमने कंसिडर किया, तो 1 2, यहाँ 1 2 3, यहाँ 1 2 3 4। तो अगर डेसिमल के लेफ़्ट साइड में है ना, यहाँ पर क्या लिखा है राइट साइड में, फिर से बोल देती हूँ मैं, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। अगर कोई ज़ीरोज़ है कहाँ पर, डेसिमल के राइट साइड में, अगर ज़ीरोज़ हैं, ये डेसिमल है, डेसिमल का दिस इज़ द राइट साइड, तो अगर ज़ीरोज़ हैं डेसिमल के राइट साइड में है ना, डेसिमल के राइट साइड में ज़ीरोज़ हैं तो उसको हमको कंसिडर करना है। यहाँ पर देखो डेसिमल के राइट साइड में ज़ीरो है तो हमने उसको कंसिडर किया है, बट अगर डेसिमल के लेफ़्ट साइड में ज़ीरो है तो उसको हमको कंसिडर नहीं करना है। या फिर जो नॉन डिजिट नंबर है उससे पहले जितने भी ज़ीरो हैं उसको कंसिडर नहीं करना है। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पहले अगर ज़ीरो हो तो उसको कंसिडर नहीं करना है। ठीक, ये समझ में आया। और अगर डेसिमल के राइट साइड में जितने भी ज़ीरो हैं उसको हमको कंसिडर करना है। तो यहाँ पर जैसे 2 है, यहाँ 3 है, वहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो इसको हम कंसिडर करेंगे। अगला रूल है, इसको पहले नोट कर लो।
लास्ट रूल है, इफ़ अ नंबर एंड्स इन अ ज़ीरो बट दीज ज़ीरोज़ आर नॉट टू द राइट टू अ डेसिमल पॉइंट। ये जो ज़ीरो है डेसिमल पॉइंट के राइट में नहीं है। वैसे तो ये नंबर किस में एंड हो रहा है, ज़ीरो में एंड हो रहा है ना, दिस नंबर एंड्स इन ज़ीरो, बट ये जो ज़ीरो है डेसिमल के राइट साइड में नहीं है, तो होल नंबर है, इसका हम कैसे निकालेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट। अगर आप बोलेंगे इसमें 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है तो दिस इज़ रॉन्ग। तो जब भी आपको इस तरीके से नंबर आएगा, इसको आप पहले साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1.05 इंटू, आप देखो डेसिमल को आपको यहाँ लगाना है 4 नंबर के बाद में, तो क्या लगाएंगे 10 टू द पावर 4। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए, 3 है ना, 1 2 3। इसको कंसिडर नहीं करेंगे, यहीं से देखेंगे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। वैसे ही अगर इस टाइप का कोई नंबर लिखा है तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, यहीं कंसिडर करेंगे 1 2 3। इसमें भी कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। इसमें 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने हैं, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। इसको कंसिडर आप नहीं करोगे। तो ये तरीका है सिग्निफिकेंट डिजिट निकालने का, ठीक है। तो आप अपनी बुक से क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1.18 1.19 जो आपके एक्सरसाइज में ही गिवन है, ओके। तो ये हो गया बेसिक मैथ्स जो हम आगे की केमिस्ट्री में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब अगला जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ओके। तो पहले इसको अभी हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देयर आर वेरियस लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, आपकी बुक में भी 5-6 लॉज दिए हुए हैं। तो हम 1 बाय 1 एक लॉज देते हैं, देखेंगे। एग्ज़ाम में आता भी है कि कोई भी एक लॉ को एक्सप्लेन करने आएगा भी एग्ज़ाम में, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे। इसमें से 2 जो लॉ हम पढ़ने वाले हैं, ये लॉ हम ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। इसके बाद के जो 3 लॉज हैं वो आपके लिए नए हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। इसको दिया था एक साइंटिस्ट जो है एंटोनी लेवोजियर, ठीक है। इसको लेवोजियर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये दिया था इस लॉ को। इस लॉ का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द मास ऑफ प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा। जैसे मैंने आपको ये क्लास 11 में बताया था कि कार्बन और ऑक्सीजन जो है आपस में रिएक्ट करके CO2 बनाते हैं। तो जितने अमाउंट में हम कार्बन लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, उसको हम ऐड करेंगे, उतने ही अमाउंट में क्या प्रोड्यूस होगा, प्रोडक्ट। सो मास ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू मास ऑफ CO2। ये होना चाहिए। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो मास है कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना ही मास हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही मास हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ दी अगेन दिस इज़ द रिवीजन ऑफ क्लास 9। हम ऑलरेडी क्लास 9 में ये पढ़ चुके हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर चुके हैं कि जितना मास कार्बन का है, इसका मतलब क्या है, अगर हम कार्बन के मास को ऐड करें प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन को ऐड करें तो क्या होगा, वो किसके इक्वल होगा, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के इक्वल होगा इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, जिसको हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन भी बोलते हैं, या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी बोलते हैं। अलग अलग नेम है पर मतलब वही है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। इसका क्या मतलब है, अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स एंड कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रपोर्शन बाय मास। कोई भी जो कंपाउंड है ना, वो हमेशा सेम टाइप के एलिमेंट से बना होगा और जो है वो हमेशा सेम प्रपोर्शन में ही क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। सेम प्रपोर्शन बाय मास में ही क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। जैसे कि वाटर में चाहे सी वाटर लूँ, चाहे घर का पानी दूँ, कोई भी प्योर वाटर हो, ठीक है, कहीं से भी, लेक से आए, पॉन्ड से आए, घर के टैप से आए, कहीं से भी वाटर आए, वाटर का जो एलिमेंट
जिससे वाटर बनता है वो एलिमेंट हमेशा सेम होते हैं, H2O हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट। चाहे वो इंडिया का पानी हो, चाइना का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे यूरोप का या ऑस्ट्रेलिया, कहीं का भी वाटर हो, वाटर हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से ही मिलकर बना होता है। सो इसका मतलब है अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट, हमेशा वो सेम एलिमेंट से मिलकर ही बना होता है। और क्या, दे ऑलवेज कंबाइन टुगेदर इन सेम प्रपोर्शन बाय मास। लाइक जो वाटर है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो वाटर जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, अगर H2O की बात करूँ, अगर सिर्फ H2O ले, इसकी बात नहीं करते हैं सीधा, अगर H2O ही लेती हूँ तो H2O में हाइड्रोजन का कितना मास है, 2 ग्राम हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितना ग्राम है, 16 ग्राम है ना, ठीक है। तो हमेशा अगर इनका रेशियो लूँगी तो 2:16 मतलब क्या हुआ, 2 1 2, 2 8 16, तो 1:8 आ गया। तो अगर आपको वाटर बनाना है तो वाटर बनाने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, इसी प्रपोर्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेना पड़ेगा। मतलब अगर आप 1 ग्राम हाइड्रोजन ले रहे हो तो 8 ग्राम ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। अगर आप 2 ग्राम हाइड्रोजन ले रहे हो तो 16 ग्राम ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। अगर आप 3 ग्राम ले रहे हो तो आपको क्या लेना पड़ेगा, 24 ग्राम लेना पड़ेगा। मतलब जब भी आपको वाटर बनाना है तो इसी प्रपोर्शन में आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेने हैं, इसी प्रपोर्शन में। जैसे कि 216 लूँगी तो भी 1/8 आएगा, 324 लूँगी तो भी क्या आएगा, 1/8 ही आएगा ना। तो अगर हमको कोई भी कंपाउंड बनाना है तो पहला तो वो कंपाउंड जो है वो सेम एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, और उनका जो प्रपोर्शन होता है बाय मास वो भी हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लाइक अगर वाटर बनाना है तो वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को किस रेशियो में लेना पड़ेगा, 1:8 के रेशियो में, कि अगर 1 ग्राम है तो 8 ग्राम, 2 ग्राम है तो 16, 3 ग्राम है तो 24, ठीक है, 4 है तो 32 ग्राम। तो हमेशा 1:8 के रेशियो में ही आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेना है, तभी वाटर बनेगा। सो दिस इज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। वैसे CO2 का भी देख सकते हो, CO2 में क्या होता है, 12 ग्राम कार्बन होता है और 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो इसको अगर आप रेशियो में निकालोगे तो 3:8 आता है। तो जब भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, उसको कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास होगा वो 3:8 होगा। मतलब 3 ग्राम है ऑक्सीजन कार्बन तो 8 ग्राम क्या होगा, ऑक्सीजन। 3 है तो 8 ग्राम, 6 है तो कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 हो जाएगा। तो हमेशा अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो कार्बन और ऑक्सीजन ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वो उसी सेम एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। और कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 3:8। सो दिस इज़ द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अगले जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, लॉ गे-लुसाक्स, एवोगैड्रो लॉ, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। इसको आप नोट्स बना लीजिए। अगले और कोई डाउट होगा तो जस्ट लेट मी नो, ओके। थैंक यू।